नमस्कार, मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक हुई संपन्न। जी हाँ दोस्तों, और मध्य प्रदेश में अभी तक जो नाइट कर्फ्यू लग रहा था उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। किसानों की रबी और खरीफ की फसल को लेकर यहाँ पर बड़ा ऐलान हुआ है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मंत्रालय में रबी व खरीफ की फसलों के उपार्जन और मिलिंग व निर्वर्तन के संबंध में समीक्षा की बैठक की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि उपार्जन, परिवहन, भंडारण के कार्य में यदि कोई समस्या है तो उसे दूर कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रियों के ध्यान में लाकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करें। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि किसानों को धान के समर्थन मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित करें। और साथ ही मोटे अनाजों के पीडीएस वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक तैयारियां भी की जाए। चमक विहीन गेहूं का सुरक्षित भंडारण एवं भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं का उठाव भी समय पर कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नगरीय विकास विभाग द्वारा इंदौर जिले के अमृत जल प्रदाय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानव श्रम बढ़ाकर गंभीरता के साथ परियोजना के कार्य को समय पर पूरा कर लिया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोविड-19 संकट के समय मध्य प्रदेश में जो लागू किए गए थे प्रतिबंध, वो आज से हटाने का फैसला हमने किया है। कोविड महामारी पर प्रदेश में अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण की स्थिति है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। आज मंत्रालय में भी प्रगति ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोविड-19 के संकट के समय जो लागू प्रतिबंध किए गए थे वो अब से हटाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है वो पूरी तरह से हो सकेंगे पूरी क्षमता के साथ। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट इत्यादि पूरी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। जो चल समारोह निकल सकेंगे और शादी समारोह में जितनी संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी उतनी ही वो कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस भी पूरी क्षमता के साथ संचालित कर सकते हैं। बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन जारी रखें, जैसे मास्क लगाना, हाथ स्वच्छ रखना, मामूली लक्षण पर तत्काल जांच करवाएं और सभी को दूसरा टीका अवश्य रूप से लेना है। 31 दिसंबर तक सभी को मिलकर मध्य प्रदेश के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान समस्त स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से जुड़ी टीम, सामाजिक, धार्मिक और रहवासी संगठनों, धार्मिक गुरु सहित सभी नागरिकों को सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमें 100% लक्ष्य प्राप्ति तक समर्पित और संकल्पित भाव से सहयोग करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 5 राज्यों के 7,287 गांवों को 4G के माध्यम से शिक्षा, सूचना, संपर्क और व्यवसाय की बेहतर सुविधा का दूरदर्शी निर्णय लेकर करोड़ों लोगों की राह आसान की है। अब ये गांव भी विकास की तेजी से गतिशील हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, सड़कें ग्राम विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता में केंद्रीय कैबिनेट ने PMGSY फर्स्ट एवं 2 की अवधि बढ़ाकर करोड़ों लोगों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इस निर्णय से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरीकरण को भी गति मिलेगी। साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने औषधीय गुणों से भरपूर करंज और पारस पीपल का पौधा भोपाल के स्मार्ट पार्क वाटर एंड इंडिया के निधिगणों के साथ लगाया, जिसमें श्री जितेंद्र परमार जी, श्री तौकीर अहमद, श्री अमर प्रकाश साथ रहे। उन्होंने कहा, मेरे प्रदेशवासी भी पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण अवश्य करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संस्था मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों से वंचित समुदाय की बस्तियों, स्कूलों में स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में सहभागिता निभा रही है। भोपाल में 15 बस्तियों और 14 स्कूलों में भी संस्था योगदान दे रही है। पुनीत प्रयासों के लिए संस्था को शुभकामनाएं दी। और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1962 के भारत चीन युद्ध में, जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसमें अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करते हुए भारतीय सेना के जांबाज सिपाही परम चक्र से अलंकृत मेजर शैतान सिंह भाटी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। कहा कि देश आपके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।
और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के गांधीनगर स्थित चिल्ड्रंस होम नित्य सेवा भवन का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों की देखरेख के लिए कृत संकल्पित है। कोई भी बच्चा सड़क पर भीख मांगता नहीं भटके, इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि नित्य सेवा संगठन बच्चों के जीवन को सार्थक बना रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी एक ही कल्पना है कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा हो, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई है। हमारी कोशिश होगी कि बेसहारा बेटियों को भी लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल कर लिया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहां पर किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि उपार्जन, परिवहन, भंडारण के कार्य में कोई समस्या है तो उसे तुरंत दूर किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि किसानों को धान के समर्थन मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाना सुनिश्चित करें। मोटे अनाजों के लिए पीडीएस वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक तैयारियां भी की जाए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय प्रगति ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कटनी जिले में बरगी परियोजना के अंतर्गत सिमनाबाद टनल के कार्य में हर संभव सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर जून 2023 तक टनल में पानी की शुरुआत कर दी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की शहडोल जिले की बाढ़ सागर समूह जल प्रदाय योजना की भी समीक्षा करते हुए कहा है कि निर्माण एजेंसी द्वारा परियोजनाओं के कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्देश दिए कि वन विभाग के कारण अनुमति का कार्य प्रभावित न हो। और साथ ही प्रदेशवासियों की जागरूकता एवं स्वास्थ्य विभाग की सजगता के चलते मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे डोज का 50% लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं। कोरोना मुक्त प्रदेश के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगने आवश्यक हैं। जिन लोगों ने अब तक दूसरा डोज नहीं लगवाया उनसे आग्रह है कि आगे आए व जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए वैक्सीनेशन करवाएं। और हमें दिसंबर तक मध्य प्रदेश में दूसरे डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनजातीय गौरव दिवस की देश स्वतंत्रता और साथ ही आंदोलन के महानायक क्रांतिकारी बलिदानी टंटया मामा भील जी के बलिदान दिवस पर 14 दिसंबर को नमन करने की उनके कर्म स्त्री पाताल पानी जाने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। जी है दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष तक के न्यूनतम 12वीं कक्षा पास युवाओं को प्राप्त होगा। विनिर्माण इकाई के लिए 1 से 50 लाख रुपए तक की परियोजना तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं मान्य की जाएगी। और वहीं आबादी क्षेत्र के 3,800 से अधिक गांवों के लिए 2,71,000 लोगों को भू अभिलेख के जरिए भू स्वामी बनाकर तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना के तहत। आपको बता दें स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी है अभी हमारा मध्य प्रदेश। तो वहीं मध्य प्रदेश की भील जनजाति की पिथौरा और गौड़ जनजाति की गौड़ चित्रकला अब देश दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी है। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह प्रदेश के सभी संभागों में कला के इन रूपों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी आप ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।